गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका प्रिय दोस्त एक के राज गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिकंदरा। मैं आज आप लोगों को एवरेज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एवरेज क्या होता है और उस पर किस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसी पे मैं आपको आज सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का हिंदी आपका क्या होता है? औसत। ठीक है ना। तो एवरेज का हिंदी आपका औसत होता है। एवरेज का फार्मूला भी देखिए होता है। औसत बराबर फार्मूला होता है। औसत बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। और दूसरा भी फार्मूला होता है। ये तो आपका पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला, जब अंतर समान रहेगा, जब अंतर समान रहने पर इसका फार्मूला होता है एवरेज मतलब औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट प्लस लास्ट का आने का मतलब हुआ प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये इसका फर्स्ट प्लस लास्ट का कहने का मतलब होता है। देखिए, इसी पर मैं आपको आधारित प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपको पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं। ठीक ना। यहाँ से आपको बोलेगा पूरे का औसत निकालें। तो ये सब देखिए फार्मूला कहाँ कहाँ पे हम कौन फार्मूला का अप्लाई करेंगे और कैसे शॉर्ट बनता है, ये भी ट्रिक आपको इसके साथ में हम बता रहे हैं। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपको जो भी अब औसत में रहेगा ना, तो यहाँ पे रहेगा पूरे ग्रुप पर। पूरे ग्रुप पर हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक ना। ये हमारे चैप्टर का नाम है और पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न को हम बता रहे हैं, लेकिन उसी का एवरेज पर पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है। ठीक है, जिनमें क्रमशः छात्रों की संख्या 40, 80 तथा 30 छात्र हैं जिनकी औसत भार क्रमशः 45 kg
कौमा 48 kg तथा 53 kg है। तो पूरे कक्षा का औसत भार, तो पूरे कक्षा का औसत भार बताएं। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। आप यदि फार्मूला बेसिस बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। देखिए 40 यहाँ पे क्या छात्र था, लेकिन उसका औसत भार कितना 45 दिया गया था प्लस, फिर यहाँ पे बी में कितना छात्र है 80 छात्र है, लेकिन उसका औसत भार कितना 48 दिया गया प्लस, उसके बाद सी में कितना छात्र है, सी में 30 छात्र है, जिसका औसत भार कितना 53 kg है। यही ना है। तो यहाँ पे देखिए कुल संख्याओं का योग तो आप लिख दी। अब नीचे में क्या होता है फार्मूला, संख्याओं की संख्या। तो संख्या कितना देखिए 40 प्लस 80 प्लस 30। यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए सभी में एक एक जीरो कॉमन है, यहाँ पर भी तो एक जीरो कट गया, तो एक जीरो कट गया। अब देखिए 8 4 12 प्लस 3 तो कितना हो गया 15। अब देखिए इधर 5 से ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 से काटेंगे, 15 दिया 45, 16 दिया 48, फिर वह इसको 3 से काटेंगे तो ये मेरा कट गया। देखिए यहाँ से आपका क्या चला गया, 15 गुना 4 करेंगे तो 15 चौका 60 प्लस 16 गुना 8 करेंगे तो 16 8 28 से प्लस, और 53 गुना 1 करेंगे तो 53 बटा कितना 5। यही ना है आपका। देखिए 8 और 3 11 के 1 बाकी 1, 6 और 2 8 और 5, 13 14 4 बाकी 1 1 1 2, 241 बटा 5। देखिए यहाँ से हम निकालते हैं तो हमारा आता है 5 चौका 20, 8 5 40, इतना केजी हमारा पूरी कक्षा का औसत भार आ गया। यही ना आ गया। अब यही देखिए हम आपको छोटा में करके बता रहे हैं कि छोटा में किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि फार्मूला बेसिस था, लेकिन मुझे फार्मूला बेसिस हिसाब नहीं बनाना है। आपको जब भी 3 सेक्शन, ये तो 3 विद्यार्थी, ये तो कितनों भी 3 गो वाला दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो मध्यम औसत है उसको लेके चलेंगे पूरे समूह को निकालने के लिए। देखिए तो यहाँ पर जब आपको 3 गो वाला दे दिया, तब यदि आपको 2 संख्या वाला दिया हुआ रहता तब आप छोटा वाला से चलिएगा। ठीक है, देखिए टोटल विद्यार्थी सेक्शन है, सेक्शन बी सेक्शन सी, यही ना है टोटल विद्यार्थी। इसमें 40 छात्र था, इसमें 80 छात्र था, और इसमें 30 छात्र था। यही ना था टोटल। तो देखिए कितना 0 0 0, तो 0 लिख देंगे। 8 4 12 3 15, टोटल विद्यार्थी मेरा कितना हो गया 15 हो गया, क्योंकि 0 0 0 हम काट दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 40 विद्यार्थी का औसत भार कितना है 45 kg। ठीक है, उसके बाद 80 विद्यार्थी का औसत भार 48 kg। उसके बाद आपको 53 विद्यार्थी का औसत भार 30 विद्यार्थी का औसत भार 53 kg। तो इसमें देखिए सबसे मध्यम औसत किसका है, तो सबसे मध्यम औसत मेरा बी का है। यही ना, तो हमें बी को लेके चलना। अब देखिए कम लेके जाएगा तो उसका मतलब
माइनस और अधिक लेके जाएगा तो प्लस। जो मेरा मीडियम औसत मतलब मध्यम औसत है, तो मध्यम औसत मेरा क्या 48 है, तो इसमें अधिक लेके जाएगा। हमेशा पहले देखेंगे कि अधिक लेके जा रहा है, तो अधिक लेके जाएगा तो प्लस। कितना अधिक लेके जा रहा है 5, लेकिन इसकी संख्या कितना है 3। अब देखिए मीडियम तो मेरा 48 है, अब कम लेके जाएगा तो उसका मतलब माइनस। कितना कम लेके जा रहा है 3, लेकिन इसकी संख्या कितना है 4, बटा निकालना कितना है मेरा 15 का औसत बटा 15। तो देखिए आपको क्या हो गया 48 प्लस 5 दिया 15, 4 दिया 12, 15 में से 12 गया, बच गया कितना 3 बटा 15। यहाँ से काटेंगे तो कितना चलाएगा 1 बटा 5, वही ना चलाएगा काटने के बाद। तो देखिए जो हमारा प्लस रहता है वो मेरा पूर्णांक का काम करता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 48.1 बटा 5 kg। आपको इस टाइप से बनाना है, ठीक ना। इसी टाइप पे और मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, देखिए आपको अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दे दिया गया 12वीं कक्षा के डिवीजन ए में कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत अंकों का औसत 61 है, 61 है, कोमा डिवीजन बी डिवीजन बी के 25 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्राप्त अंकों का औसत 57 है, 57 है, कोमा डिवीजन सी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत डिवीजन सी द्वारा डिवीजन सी के 50 छात्रों द्वारा 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्राप्त अंकों के औसत 53 है, 53 है। तो पूरी का औसत क्या है
तो पूरे का औसत ज्ञात करें। देखिए कितना डिवीजन है, 3 डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, जिसमें कि डिवीजन ए में कितना छात्र है, 50 छात्र। इसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 61 है। डिवीजन बी में कितना छात्र है, 25 छात्र है, लेकिन इसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 57 है। अब डिवीजन सी के कितना छात्र है, 50 छात्र है, लेकिन इसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना, 53 है। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है पूरे का औसत क्या है। तो देखिए पूरे का औसत मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत। देखिए संख्या यदि हमारा कट रहा है तो काट देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 दूनी 50, 25 एक में 25, 25 दूनी 50, ठीक है, कट गया। तो देखिए 2 2 4 और 1 5, टोटल मेरा कितना हो गया, 5। तो 5 का औसत निकालना है। ठीक है, 3 को बनाना है। 3 को वाला जब भी रहेगा तो मुझे किस से चलना है, मध्यम औसत जिसका भी रहेगा मुझे उसी से चलना है। तो मध्यम औसत इसमें किसका है, 57 का। और इससे जब अधिक लेके जाएगा तो उसका मतलब क्या, प्लस। कितना अधिक लेके जा रहा है, 4, लेकिन इसकी संख्या कितना है, 2। उसके बाद कम लेके जाएगा तो माइनस, कितना कम लेके जा रहा है, 4, इसकी संख्या कितना है, 2 बटा निकालना है। तो निकालना कितना को का है, 5 को का, बटा 5। देखिए 4 दूनी 8 में से 4 दूनी 8 गया, तो 0 बटा 5 का मतलब क्या, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 57 प्लस 0 का मतलब कितना हो जाएगा, सभी का औसत भार मेरा 57 है। ठीक है ना। आप लोग ये क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी टाइप पे आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आपको हम इसी टाइप पे बता रहे हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं एक सरकारी स्कूल में, क्वेश्चन नंबर 3, एक सरकारी स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्र में से 50 छात्रों में से 30 छात्रों का औसत 30 छात्रों का औसत 16 किग्रा है, 16 किग्रा है। 16 किलोग्राम है, और 16 किलोग्राम है, और शेष छात्रों का औसत, शेष छात्रों का औसत, शेष छात्रों का औसत 15.5 किलोग्राम है। तो
पूरे कक्षा का औसत पूरे कक्षा का औसत ज्ञात करें। देखिए टोटल इसमें कितना विद्यार्थी है भाई, 50 विद्यार्थी, टोटल 50 विद्यार्थी है, जिसमें 30 छात्रों का औसत आपको दे दिया गया है कितना, 16। 30 छात्रों का औसत आपको कितना दे दिया गया है, 16। और शेष 50 में से 30 को घट गया तो मेरा बच गया शेष कितना, 20 को ना। तो 20 छात्रों का औसत अब मेरा हो गया 15.5। ठीक है, ये मेरा देखिए 2 गो वाला मिल गया, एक 2 गो वाला है। तो 2 गो वाला में हम आपको बताए थे छोटा वाला से लेके चलना है। छोटा कितना 15.5 ना है, और निकालना है 50 का, तो 50 का तो हुआ है। देखिए संख्या में काट रहा है तो काट दिए, 0 0 काट रहा था तो हम काट दिए। अब देखिए अधिक लेके जाएगा इससे तो इसका मतलब प्लस, कितना अधिक लेके जा रहा है, 0.5। 15.5 से कितना अधिक है, 0.5, लेकिन इसकी संख्या 3 है, बटा निकालना क्या, टोटल मेरा कितना 5। ठीक है, 5 से ये मेरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15.5 प्लस 3 गुना 1 करेंगे तो 3, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए तो देखिए 5 और 3 8, पॉइंट कितना 15। इतना आपको टोटल वजन, टोटल जो कक्षा है ना, तो टोटल कक्षा का वजन आपका इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी टाइप पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल दिया है 50 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्रों की एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत लंबाई की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष छात्रों की औसत लंबाई यदि शेष छात्रों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरे कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात करें। औसत लंबाई ज्ञात करें। देखिए आपको क्या बोला, 50 छात्रों की एक कक्षा, टोटल छात्र की संख्या कितना है 50, कि एक कक्षा में 30 छात्रों का, तो 30 छात्रों का 50 वो छात्र था एक कक्षा में, उसी में से 30 छात्रों का औसत लंबाई कितना 160 सेंटीमीटर। अब जो शेष बचा तो 50 में से 30 घटाएंगे तो मेरा कितना शेष बचा 20, तो 20 का जो औसत लंबाई है मेरा 165 सेंटीमीटर है।
ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है पूरे कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं होता, तो संख्या को हम क्या करेंगे, काट देंगे। और इसमें 2 गो वाला है, जब भी आपको 2 गो वाला दिया हुआ रहेगा तो आप छोटा वाला जो औसत है उससे चलिएगा। छोटा वाला औसत कितना है, 160। यदि इससे अधिक ले जाएगा तो प्लस, कितना अधिक लेके जा रहा है, 5, लेकिन इसकी संख्या कितना बचा, 2, और निकालना कितना का है, 5 का, तो बटा 5, 5 से 5 कट गया, तो 2 गुना करेंगे 2, तो 160 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 162 सेंटीमीटर। क्या पूरे कक्षा की औसत लंबाई मेरा 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप पे मैं आपको अब अगला टाइप पे मैं आपको बताता हूँ। अब टाइप नंबर 2 देखिएगा। ये आपको टाइप 1 करवा दिए थे, अब आपको हम टाइप 2 बता रहे हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल देगा दालें की 2 किस्म ए तथा बी है। दो किस्में ए तथा बी है, जिनमें क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। पाँच रेशियो 3 के अनुपात में है। किस्म ए की लागत मूल 16 रुपया प्रति किलोग्राम एवं किस्म बी की लागत